मेरी चाह तेरे लिए, कोई और से जी न पाए, मेरा सब कुछ तेरे लिए, कैतारपन तुझको प्रभु, कैतारपन तुझको प्रभु, कैतारपन तुझको प्रभु। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना करना पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। Sister Gulad, we request you to take over. Sister, are you here? Yeah. We welcome Sister and ask Sister to take over. Yes. हे प्रभु यीशु, मैं तेरे असीम प्रेम में विश्वास करते हुए तेरा पवित्र लहू लेते हुए यहाँ उपस्थित सभी भाई बहनें उनके सिर से पांव तक विलेपन करने की से प्रार्थना करती हूँ। मेरे संग हे प्यारे यीशु, तेरे लहू द्वारा उनका संपूर्ण हृदय, मन, शरीर, उनके परिवार और उनके सभी सदस्य, उनके जितना भी संपत्ति है प्रभु, तेरे पवित्र लहू की शक्ति उन पर देना, उनको पवित्र बना ले है प्रभु। और आज उनको हर प्रकार की बुराई से, पापों से, प्रलोभन से, शैतान के हमले से, अंधकार से, कष्ट, डर, रोग, महामारी, संदेह, क्रोध, विपत्ति और जो कुछ तेरे राज्य के विरुद्ध है, उन सब से सुरक्षित रखने के लिए मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ। पिता परमेश्वर, तू हमारा सृष्टिकर्ता, तू हमारा जीवन देने वाला, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त जो इस संसार में आए और हमारे लिए अपना जीवन बलिदान चढ़ाया, तेरे पवित्र आत्मा जो हमारे सहायक है, हमारी माता मरियम जो हमारी सहायिका तथा रक्षिका, हमारे महादूत संत मिकाएल, स्वर्ग के सब दूतों और संतों की मध्यस्थता द्वारा इस पृथ्वी के अंधकार के सभी शक्तियों पर, सभी शैतानी ताकतों पर मैं अधिकार लेती हूँ और उन्हें आदेश देती हूँ, वे क्रूस के नीचे हमेशा हमेशा के लिए नाश हो जाए और फिर कभी ना लौटे। पिता परमेश्वर, हम सबों को तेरी पवित्र कृपा से भरपूर कर दे, ताकि हम जो आज्ञा तू हम लोगों के लिए दिए थे, उसको हम अपने जीवन में उल्लंघन किए हैं। इसलिए हे पिता परमेश्वर, तेरी पवित्र कृपा के द्वारा हम लोगों को भरपूर कर दे। पवित्र आत्मा की गाना। पवित्र आत्मा
चल यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा हालेलुया Hallelujah, 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 Praise the Lord. Praise the Lord. जय यीशु। बाइबल हाथ में लीजिए। निर्गमन का ग्रंथ अध्याय 20 2 से 6। निर्गमन का ग्रंथ अध्याय 20 2 से 6। मैं प्रभु तेरा ईश्वर हूँ। मैं तुझको मिस्र देश से गुलामी के घर से निकल लाया हूँ। मेरे सिवा तुम्हारा कोई ईश्वर नहीं होगा। अपने लिए कोई देव मूर्ति मत बनाओ। ऊपर आकाश में या नीचे पृथ्वी तल का या पृथ्वी के नीचे के जल में रहने वाले किसी भी प्राणी अथवा वस्तु का चित्र मत बनाओ। उन मूर्तियों को दंडवत कर उनकी पूजा मत करो, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर ऐसी बातें सहन नहीं करता जो मुझसे बैर करते हैं। मैं तीसरी और चौथी पीढ़ी तक उनके संतति को उनके अपराधों का दंड देता हूँ। जो मुझे प्यार करते हैं और मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं, मैं 1000 पीढ़ियों तक उन पर दया करता हूँ। यह प्रभु की वाणी है। ख्रीस्त में मेरे प्यारे दोस्तों, निर्गमन ग्रंथ में आज फिर से हमारे पिता परमेश्वर, हमारा सृष्टिकर्ता शुभ संदेश देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं हमारी कमजोरता को। अपने बोली वचन में या कार्यों से हम उनसे भटक जाते हैं, और इसलिए आज हम लोगों को याद दिलाते हैं कि मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, क्योंकि तुमको गुलामी से छुटकारा दिलाया हूँ। तुम मेरे सामने कोई भी देव मूर्ति की पूजा मत करना, ना किसी चित्र को अपने घर में रखेगा और उनकी पूजा करोगे। इसलिए चले हम सभी जो कुछ कल हम सुने हैं, जो मूसा नबी के द्वारा 10 आज्ञाओं को दिया गया है, और इस प्रकार हम
अपने अंतःकरण को जांच करते हैं कि सचमुच इस घड़ी पे यानी कि पूरे संसार में हम देखते हैं कोरोना वायरस के चलते हम लोग कोई चिंता में डूब गए हैं और डर से भयभीत होकर भर गए हैं, किंतु ईश्वर हमारे पिता हमेशा आशा देते हैं कि डरना नहीं है, क्योंकि डर के मारे हम लोग एक गुलाम देश से बन गए हैं और इस प्रकार उसकी प्रेम को हम लोग भूल जाते हैं। तो हम लोग देखे सचमुच कल 3 आज्ञाएं हम लोग खत्म किए हैं, यानी कि तीसरा आज्ञा तक हम लोग पहुंचे हैं। आज हम देखते हैं चौथा आज्ञा में हमारे पिता परमेश्वर क्या कहते हैं। चौथा आज्ञा में हम लोग सबको फेमिलियर है कि ईश्वर हम लोगों को आदेश दिए हैं अपना माता पिता को आदर करना, जिनसे हम ये इस संसार में जीवन प्राप्त किए हैं। हम लोग विश्वास के साथ या अपने विश्वासी से ईश्वर को पहचानते हैं, किंतु हमें अपने आंखों से उनको देखने नहीं पाते हैं, किंतु ईश्वर का प्रतिरूप हमारे माता पिता पे हैं, जिन्हें हम लोगों को जीवन दिए हैं। हम लोग सुने हैं जब कभी भी एक शिक्षिका या शिक्षक बच्चों से पूछते हैं किसने तुमको सृष्टि किया, वो लोग बिना सोचे अपना माता पिता बोलेंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं सचमुच माता पिता जब हम उनको आदर दिलाते हैं या सम्मान देते हैं, उसका मतलब बहुत ही साधारण है कि हम ईश्वर को आदर करते हैं या उनकी सम्मान करते हैं। यही चौथी आज्ञा में माता पिता को प्यार आदर के आदेशों को जो गलत नहीं है उसको हम लोग पालन कर सकते हैं, किंतु जब हमारे या कलीसिया के नजर में जो माता पिता की शिक्षाएं गलत है तो उनको हम लोग अनुसरण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो पाप हो जाता है। हमें न केवल माता पिताओं का परंतु धर्म गुरुओं, सरकारी अधिकारियों और जो भी कानूनी अधिकारी है उनकी आज्ञाओं का पालन करने का आदेश भी दिया गया है। परंतु कभी कभी हम लोग देखते हैं धर्म गुरुओं के प्रति मत सोचना कि मैं सिस्टर हूँ तो कोई ऐसे कुड़कुड़ाते हैं, वैसी बात नहीं, किंतु ये हम लोगों के लिए एक शिक्षा है। जब हम धर्म गुरुओं के प्रति कुड़कुड़ाते हैं या हाथ चलाते हैं, याद कीजिएगा जो ईश्वर उनको जैसे कि पुरोहित उनको पवित्र आत्मा की शक्ति से उनको चुने हैं, उनको शक्ति दिया गया है, उनको अभिषेक किया गया है। उनके ऊपर अगर हम हाथ बढ़ाएंगे तो याद करेंगे कि महापाप होता है। वे भी मनुष्य हैं, उनके जीवन में गलती हो सकता है, किंतु अगर उनके ऊपर आदर या जो भी उनको प्रेम पूर्वक उनको सुधार सकते हैं। कभी कभी हम लोग ऐसे होते हैं। तो इस प्रकार मेरा अनुभव है, एक आदमी जो मैं देखी हूँ, एक आदमी एक पुरोहित को मारा था और उसका हाथ क्या हो गया, लकवा हो गया। उसका माने क्या है, ईश्वर ने उसको चुना है, उसको अभिषेक किया है। तो इस प्रकार हम लोगों को क्या करना है, धर्म गुरुओं को आदर सम्मान देना है। उनका गलत है क्योंकि उनमें भी मनुष्यों का कमजोरता है। अगर हम ख्रिस्त के अनुसरण करते हैं तो उनकी आदेश के हम लोगों को चलना है। जिस प्रकार हम बार बार हर क्षण हर घड़ी हम पाप में गिर जाते हैं, किंतु यीशु मसीह हम लोगों का पाप को कभी भी गिनता नहीं है।
या सामाजिक जीवन में बहुत कोई अपने माता पिता को सम्मान नहीं देते हैं, उनको घर से निकाला दिया जाता है। मैं हमेशा देखती हूँ और हमको रिपोर्ट भी मिलता है, सिस्टर ऐसी ऐसी बात हो रहा है। तो इसी से हमको समझ में आता है कि सचमुच हम लोग अपने माता पिता को किस ढंग से कितना सम्मान कितना आदर देते हैं। तो यह हमारा कर्तव्य है कि हमें अपने माता पिताओं की दोनों आत्मिक और शारीरिक जरूरतों में उनकी सहायता करनी चाहिए। जैसे जब उन लोग कमजोर होते हैं, बीमार में पड़ जाते हैं, तो हम लोगों का दायित्व क्या है? उन लोग अपने से फादर के पास या मिशन में जाके उनको लास्ट सैक्रामेंट अंतिम सैक्रामेंट देने के लिए हम लोगों का दायित्व है। हाल ही मेरे रिश्तेदारों के घर में था, जो माँ इतना बीमार थी, मरने लायक पर थी। तो उनको भाई लोगों में से एक जन हमको फोन किए, तो मैं उनको बोले, देखो अभी अगर आप लोग सोच रहे हैं कि इसका अंत होने वाला है, तो क्या आप लोग उसके लिए सैक्रामेंट दिए, फादर को बुलाए। तो उन लोग भाई भाई में बातचीत कर रहे हैं कि छोटा भाई आदेश देगा तो हम लोग बुलाएंगे, नहीं तो नहीं। तब यहाँ से मैंने उनको भड़का दिया, अगर आप लोग ऐसे करेंगे ना तो आप लोगों का महापाप होगा। तो मंझला वाला वो मैंने बोला, चाहे वो आदेश देगा कि नहीं, जो तुम बोल रही है उसी को हम करेंगे। वो फादर को बोला के ले आए, और ये जो मेरा मेहमान है, ये रिलेटिव है, वो परम प्रसाद ग्रहण करके वो अपने आप चंगे हो गए, अभी तक है। अरे जो एक मत बोलना चाहती हूँ, आजकल इतना नबी निकले हैं, अरे जो छोटा लड़का अपनी पत्नी और लड़का दोनों जन नबी के पास गए थे, और वो नबी उनको बताए कि इसका अंत होने वाला है, इसलिए इसको डॉक्टर के पास भी नहीं ले गए, ऐसे ही घर में मैंने लेटी हुई थी। उसका मरण के लिए उन लोग इंतजार कर रहे थे। तो इस प्रकार का सोच और इस प्रकार का काम मेरे विचार से या भगवान के नजर में भी महापाप होता है। क्योंकि जबकि हम लोगों को बचपन से माता पिता इतने छोटे से हम लोगों को बड़ा पालन पोषण किए और हम लोगों को मनुष्य बनना दिए, एक परिवार चलाने के लिए उसके लिए भी हम लोगों को सहायता किए। अभी उनके बूढ़ेपन में अगर उनकी सहायता नहीं करेंगे, उनकी शारीरिक और आत्मिक रूप से उनको सहायता अगर हम नहीं करेंगे, तो हमारा पाप भी होता है। तो अपने आप को हम लोगों को जांच करना है कि सचमुच मैं अपने माता पिताओं की सेवा किस ढंग से करती हूँ। क्या उनकी शारीरिक रूप से या आध्यात्मिक रूप से जब कभी भी उन लोगों को जरूरत होती है, तो उसमें क्या मैं अपना हाथ बंटवारा करती हूँ या नहीं। अगर हम नहीं करते हैं तो पिता परमेश्वर से अंतःकरण को जांच करके हम पछतावा करते हुए उनकी क्षमा मांगे। और कहते हैं, क्या हमें अपने पल्ली के पुरोहितों को आर्थिक मदद देना चाहिए? इसमें आप लोग क्या सोचते हैं? ये पल्ली जो है, कलीसिया जो है, वो किसका है? ये पल्ली पुरोहित का नहीं है, ये हम सबों का है। क्योंकि सभी बपतिस्मा संस्कार जो प्राप्त किए हैं, वो सभी कलीसिया का सदस्य है, और कलीसिया को ऊंचा उठाने के लिए हम ही लोगों का हाथ बढ़ा के उनको सहायता करना चाहिए। तो यहाँ क्या बोलते हैं, यह हमारा न्यायिक कर्तव्य है कि हम अपने पल्ली के पुरोहितों की आर्थिक सहायता करें। क्योंकि जैसे संत पौलुस लिखते हैं, जो सुसमाचार का प्रचार करते हैं वे उनके द्वारा ही जीवित रहते हैं। फिर यीशु अपने प्रेरितों से कहते हैं, रास्ते के लिए ना झोली, ना 2 कुर्ते, ना जूते, ना लाठी ले जाओ, क्योंकि मुझको भोजन का अधिकार है। याद कीजिए, हमारे पल्ली पुरोहित या पुरोहितगण अपने घर द्वार छोड़कर हमारी आध्यात्मिक या आत्मा का भोजन देने के लिए वे लोग ना लाठी लेके आए हैं, ना झोली लेके आए हैं, ना जूता लेके आए हैं। समझने की फेर है। इसलिए हम लोगों को देखना है
और किस प्रकार अपना कलीसिया में उनको सहायता करना है। आर्थिक रूप से हम लोग देने नहीं सकते हैं, फिर भी हम लोगों का बोली वचन, हम लोगों का दोस्त हाथ है पैर है, जाके उनके साथ वार्तालाप करके किस ढंग से अपना कलीसिया को उठाना है उसके बारे में हम लोग बातचीत कर सकते हैं। ये जो रास्ते के लिए ना झोली, ना 2 कुर्ते, ना जूते, ना लाठी ले जाओ, इस वाक्य को हम सुमति का अध्याय 10 में मिलता है। फिर माता पिता का अपने बच्चों के प्रति क्या कर्तव्य है, आप लोग जानते हैं शायद। हम लोगों का कर्तव्य क्या है? अगर आप लोग नहीं जानते हैं, बेन सिरक का पूरा किताब पढ़िए, वहां पर माता पिता का दायित्व क्या है, बाल बच्चे का दायित्व क्या है, उनको क्या करने से क्या होता है। इसलिए हम लोगों को रोज दिन बाइबल पढ़ने से, सब कुछ बाइबल में दिया गया है, सब कुछ, किंतु हम लोग कितना ध्यान देते हैं बाइबल पढ़ने के लिए। माता पिता का अपने बच्चों के प्रति कर्तव्य है कि वे उनके शारीरिक आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति करें, सद्गुणों की शिक्षा दे, उनकी गलतियों को सुधारें और विश्वास की शिक्षा प्रदान करें। आप लोग सकते हैं आज का जमाना में हमारे युवक कितने बात सुनते हैं, अरे इस पर माता पिता उन लोग भड़क देते हैं कि मेरा बेटा या बेटी बात नहीं सुनते हैं। हम लोगों को याद करना चाहिए, जब बचपन से छोटे थे उस समय उनको हम लोग कैसे शिक्षा दिए हैं। जब कभी भी हम लोग मन सोचना मैं आप लोगों को गाली देती हूँ या नहीं, हम लोगों का भी अंतःकरण को जांच करना है कि क्यों मेरे बेटा या बेटी बात नहीं सुनता है। अभी सब कोई मोबाइल में मस्त, बाबा बोलेगा कुछ, वो गुड़गुड़ा के कहाँ चला गया, अपना मोबाइल लेके उधर में वार्तालाप या बातचीत करेगा। जो पिताजी बोल रहे हैं वो सुनेगा नहीं। लड़कियों के लिए भी वही, अगर माँ बोलते है बेटी देना थोड़ा सा उसको कर देना, वो भी बात नहीं देगा, महारानी बन के उन लोग बैठ के क्या चप्पल का मोबाइल को देखते रहते हैं। ये झूठ है कि सच है, आप लोग सोच लीजिए। तो यही हम लोगों का दायित्व किस प्रकार से हम लोग किए हैं। जब वे बचपन थे उसी समय हम लोगों को सुधारने का था। जब एक छोटा सा पौधा लगाते हैं तो टेढ़ा होने से हम लोग क्या करते हैं, फेंक देते हैं, या एक लाठी लेके उसका सहारा देते हैं उसको सीधा करने के लिए। उसी प्रकार माता पिता हम लोग क्या करते हैं, जब छोटे हैं तो जब दूसरा रास्ता मैंने टेढ़ा जाते हैं तो उनको सीधा करने के लिए हम लोगों का बोली वचन है, और इस पर रोज दिन उन लोगों को प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करना है। एक परिवार को मैंने जो फोन किए थे हमको बोले थे कि सिस्टर ऐसी बात होता है, वो छोटा बच्चा शायद 4 या 5 साल का है, तो मैं उनको बोले देखो अगर इस बच्चे को आप लोग सोच रहे हैं कि वो मैंने खराब हो जाएगा, तो अभी से उनको क्या करना है, आप लोगों का जब शादी के पहले ही आप निर्णय करते थे कि किस ढंग से लाभ मारे, किस ढंग से हम लोग अपना परिवार को चलाना है। तो अभी केवल एक ही क्या बोलते हैं उस समस्या को समाधान के उपाय एक ही हमको आजकल महसूस होता है। अगर हम लोग पूरा विश्वास करते हैं कि पिता परमेश्वर पर, प्रभु यीशु पर और पवित्र आत्मा के पास, ये त्रित्व ईश्वर के पास अगर हम अपने बच्चे को सुबह शाम उसका कपाल में क्रूस का चिन्ह पवित्र तेल से करने से वो बच्चा सचमुच सही पथ पर चलता है। ये मैं अनुभव करती हूँ और उस बच्चे को मैं देख रही हूँ। जिस प्रकार अपने माता पिता बोलेंगे उसी प्रकार करेंगे। शायद आप लोग देखे हैं दूसरा रिलीजन का बाल बच्चे, अगर आप देंगे कुछ उसको खाने के लिए, वो क्या करता है अपने माता पिता को देखते हैं, अगर माँ बोलेगी हाँ तब बच्चा लेगा खाने का चीज, नहीं तो नहीं। तो इस प्रकार हम लोगों को भी ईश्वर पर भरोसा रखते हुए अपने बाल बच्चों को सही पथ पे लेने के लिए ईश्वर के पास प्रार्थना करना है, साथ ही साथ उनको समर्पण करना है। और इस प्रकार हम देखते हैं सचमुच अगर हम ईश्वर
क्योंकि क्रूस का चिन्ह में बहुत ही बड़ा फायदा है, बड़ा शक्ति है, उसमें सब कुछ मिलता है। और जब हम क्रूस का चिन्ह बनाते हैं, याद कीजिए, हम तीनों को याद करते हैं, और ये यीशु का 5 घाव जो है उसका शक्ति आ जाता है। एक लड़की मुझको फोन किए, उसका भाभी बीमार थी, तो मैं क्या बोले, वो पढ़ने को नहीं आता है उसको, ना बाइबल पढ़ सकती है ना कुछ, किंतु उनके परिवार में बाइबल है। तो हमको फोन की, सिस्टर मेरी भाभी ऐसी अवस्था में मैं क्या करूं? तो मैं विश्वास के साथ बोले, तुम अपना बाइबल है घर में? तो हाँ सिस्टर बाइबल है। तो मैं बोले बाइबल को उसका सिर में रखो और पवित्र तेल उसका में चिन्ह, क्रूस का चिन्ह बना, और 3 बार उसको 3 प्रणाम मरिया बोल के उसको फूको। एक क्षण में वो उसकी भाभी चंगाई हो गई। देखो उसका विश्वास। मैं बोली विश्वास करो कि क्रूस का चिन्ह से, और इस वचन को जब तुम पढ़ने के लिए नहीं जानते हो, उसको तुम उसका सिर में रख के प्रार्थना करो और उसको प्रणाम मरिया बोल के 3 बार उसको फूको, और वो औरत चंगाई हो गई। ये हमारे विश्वास है, और मैं भी अनुभव करती हूँ। इसलिए जो लोग पढ़ने नहीं जानते हैं, इस वचन को उनका शरीर में रख के प्रार्थना कर दो और उन लोग चंगाई हो जाते हैं। पवित्र आत्मा को दूसरा बात हमको बोलने के लिए ले जा रहे हैं। जो भी हो, ये ईश्वर की इच्छा था। तो माता पिता का दायित्व है, हम अपने बच्चों को सही पथ पर छोटे से बचपन से उनको शिक्षा देने की जरूरत है। अभिभावकों का बच्चों के प्रति क्या कर्तव्य है? उनका कर्तव्य है कि वे अपने अधीन रहते बच्चों का उचित देखभाल करें और उन्हें कर्तव्यों का पूरा करने में उनकी सहायता करना। तो हम लोगों का प्रत्येक जन का, जो बड़े हैं घर में, छोटे बच्चों को देखभाल करने के लिए, उनको शिक्षा देने के लिए हमें एक दायित्व है। तो चौथी आज्ञा क्या क्या निषेध है, चले हम देखते हैं। माता पिता नियमित सभी प्रकार का अपमान, हच्ची और आज्ञा भंग का चौथी आज्ञा निषेध करता है। अगर कोई गुप्तचर संस्था, कलीसिया और देश या राज्य के विरुद्ध यंत्र रचता है, उसका सदस्यता ग्रहण करना पाप है। फिर अगर किसी गुप्त संस्था को गैर कानूनी घोषित की है, उसका सदस्य होना भी पाप है। बच्चे अपने माता पिता के प्रति प्यार दिखा सकते हैं। अभिभावकीय प्यार और देखभाल के लिए कृतज्ञ होकर उन्हें हर संभव सहायता करना, घर की शांति और खुशी के लिए सहयोग देकर। अभी माता पिता का दायित्व बच्चों के प्रति। माता पिता का अपने बच्चों के प्रति कर्तव्य है अपने बच्चों के लिए अच्छा उदाहरण देना। याद कीजिए, अभी मैं यहाँ पर एक शब्द बोलने चाहती हूँ, माता पिता के सामने अच्छा व्यवहार करना, उसको एक शब्द बोलना चाहती हूँ। जब कभी भी बाबा लोग, आप लोग अगर पेड़ में चढ़ते हैं या बोतल में घुस जाते हैं, तो बच्चों के सामने किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, या अपने औरत के सामने किस ढंग से घर में व्यवहार करना चाहिए, उसको याद करना चाहिए। क्योंकि बच्चों के सामने कभी भी माँ के साथ झगड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप पीट के बच्चों के सामने माँ को पीटेंगे, तो याद रखना वो कॉपी करता है, नकल कर देता है। इसलिए आप लोगों को बहुत ही सावधान होना चाहिए। उनके लिए वास्तविक शिक्षा घर देना है। उन्हें देखना है कि उनके बच्चे पाप स्वीकार, परम प्रसाद और संस्कार प्राप्त करें। और हम लोग बहुत ही ढीलाढाली करते हैं। अब युवक लोग कितना साल से शायद पाप स्वीकार के लिए नहीं गए हैं, या लड़कियां भी। इसलिए हम लोगों का दायित्व है, बाबा लड़का को देखेगा,
मम्मी लड़कियों को देखेगा, उनको पाप स्वीकार करने के लिए या परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए उनको उत्साहित देना है, हम लोगों का दायित्व है। मत सोचना कि ये फादर सिस्टर लोगों का काम है, नहीं, ये घर से ही होना चाहिए। उन्हें आज्ञा पालन और आदर करने के लिए शिक्षा देना चाहिए। आजकल उन लोग जैसे मांगते हैं वैसे हम लोग देते हैं, तो इस प्रकार का नहीं हो सकता है। तो इस चौथी आज्ञा को चिंता मनन करने के लिए इब्रियों के चिट्ठी अध्याय 6, 1, 2 और 4 में हम लोग पाएंगे। इब्रियों का पत्र अध्याय 6, 1, 2 और 4 में हम लोग पाते हैं। लेविटिकस अध्याय 20, 9, प्रवक्ता अध्याय 13, 18, पहला तिमोथी अध्याय 3, 6। जब आप लोगों को समय मिलता है तो इस पर ज्ञान मनन कीजिएगा। अभी हम लोग आते हैं 5वां भाग में। 5वां आज्ञा में हम लोगों को बोलते हैं कि हत्या मत करना। किस ढंग से हम लोग हत्या करते हैं उसको सोच विचार करना चाहिए, क्योंकि ये जो हम लोगों का जीव है बहुत ही तेज तलवार है। किसी को देखा या ना देखा उनके बारे में हम लोग गप 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 करके गोसिप या चुगली मारते हैं। जब वो जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं तो वो सहने नहीं सकने से वे आत्महत्या करते हैं। और इस प्रकार हम देखते हैं पूरे संसार में इस प्रकार का हाल हुआ है और होते ही जा रहा है। होना जीव को कंट्रोल करना चाहिए। और ऐसा भी होता है इस युग में गर्भपात, जो बिना सोचे पाप करते हैं और इस जो गर्भवती होते हैं उसको नष्ट करते हैं। और कोई उत्साहित भी दे सकते हैं। याद कीजिए ये महापाप है, क्योंकि उस बच्चा को नष्ट करने से किसका पाप, किसके जीवन को नष्ट करते हैं? हमारे पिता परमेश्वर के जीवन को हम लोग नष्ट करते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों का महापाप होता है। इसलिए 5वां भाग में, 5वां आज्ञा में हम लोगों को है ये सब हत्या नहीं करना चाहिए, खून नहीं करना चाहिए। आप लोग शायद यूट्यूब सब में देखते हैं या गूगल में देखते हैं किस प्रकार डॉक्टर लोग उस बच्चे को कट करते हैं। और देखिए जो बच्चों को नष्ट करते हैं हॉस्पिटल में, उनका बाल बच्चे कैसे होते हैं? गूंगे होते हैं, लंगड़ा होते हैं, अंधा होते हैं, इस प्रकार का। क्योंकि ईश्वर का जो प्रतिरूप था गर्भवती में उसको नष्ट किया है। इसलिए हम लोगों का दायित्व है उनके लिए प्रार्थना करना और उनके नाम से पश्चाताप करना। अगर हम लोग करेंगे जरूर है उनको पैसा की लत से, लोभी से उन लोग इस प्रकार का काम भी किए हैं। केवल उन लोग नहीं, हम लोगों का लोग भी कोई है तो इसमें भाग लेते हैं। तो अगर आप लोग किसी को जानते हैं उनके नाम से पश्चाताप भी करना चाहिए, क्योंकि जब हम उनके लिए पश्चाताप करते हैं हम लोगों को आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। और किसी का घृणा नहीं करना चाहिए, क्योंकि घृणा करने से भी पाप होता है। उनको बल्कि प्रेम करना चाहिए। एक कोई मुझको बता रहे थे, एक गरीब भी रास्ता के किनारे बैठा हुआ था, तो कोई भी उसको अति नहीं किए, किंतु एक हमारे कौन है मदर तेरेसा उसको गले लगाए और वही क्या बोले, कोई भी हमको धन दौलत नहीं चाहिए, खाने का कोई चीज जरूरत नहीं है, बल्कि मुझको प्रेम चाहिए। और इस प्रकार हमारे बीच में यही हमारे मदर तेरेसा संत बन गए, महान संत बन गए हैं। अगर हम उनकी बोली वचन को याद करके अनुसरण करना चाहते हैं तो किसी न किसी प्रकार